ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 9 दिसंबर को मारिच के बाद में दूसरी जो फिल्म मैंने थिएटर में देखी वो है सलाम वेंकी। फिल्म के डायरेक्टर है रेवती। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 16 मिनट की है। श्रीकांत मूर्ति के द लास्ट हुरे इस पुस्तक पर यह फिल्म आधारित है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है काजोल, विशाल जेठवा, राहुल बोस, राजीव खंडेलवाल, प्रियमणि, प्रकाश राज, आमिर खान आदि आदि। वैसे प्रियमणि, प्रकाश राज और आमिर खान ये एक गेस्ट अपीयरेंस में है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, फिल्म की कहानी वैसे ट्रेलर से ही हमें पता चल गई थी कि एक माँ और बेटे की ये कहानी है। बेटे को एक बहुत ही असाध्य ऐसा रोग है और उसकी एक आखिरी इच्छा है जो चाहता है कि उसकी माँ उसे पूर्ण करे, पर माँ के लिए उस इच्छा को पूर्ण करना बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसा इतना हमें ट्रेलर से पता चल गया था। और वैसे मैंने जब ट्रेलर देखा था तो मुझे इस पुस्तक के बारे में या कहानी के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था, पर इतना तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि बेटे की ये अंतिम इच्छा अवश्य ही इच्छा मृत्यु होगी, क्योंकि यही एक ऐसी बात है जो एक माँ कभी भी पूर्ण करना नहीं चाहेगी। तो उतना तो गेस मैंने कर लिया था। और फिल्म देखने के बाद में फिल्म की शुरुआत में ही ये हमें पता चल जाता है कि हाँ, जो बेटा है उसे एक बहुत ही असाध्य ऐसा रोग है जिसे DMD कहा गया है फिल्म में शॉर्ट फॉर्म में। और वो इच्छा मृत्यु चाहता है और अपनी इच्छा से अपने सारे ऑर्गन्स वो डोनेट करना चाहता है। माँ पहले बहुत इस बात से मना कर रही होती है, पर अंत में माँ इसके लिए हाँ भर देती है। और फिर जब जिस समय की ये कहानी है उस समय इच्छा मृत्यु लीगलाइज नहीं थी, और उसके बाद फिर माँ सिस्टम के विरुद्ध कैसे लड़ती है, वही कुल मिलाकर एक जो कोर्ट रूम ड्रामा भी सेकंड हाफ में हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यही फिल्म की कहानी है। हालांकि जो कोर्ट रूम ड्रामा वाला पार्ट है, उस समय तक जब तक कि केस कोर्ट में जाता है उस समय तक जो बेटा है वो बोल नहीं पा रहा होता। फिल्म की शुरुआत में हालांकि दिखाया है कि जो बेटा है वो बोल पा रहा है और उसने अपनी माँ को कई बार ये कहा है कि वो इच्छा मृत्यु चाहता है। पर जब ये केस मीडिया में आती है, मतलब पहले तो कोर्ट में ये मुद्दा जाता है, उसके बाद मीडिया का भी इसमें सहायता ली जाती है। जो भी माँ है या जो वकील है, राहुल बोस ने वकील का कैरेक्टर प्ले किया है, तो ये सब मीडिया का भी उपयोग करते हैं इस केस को पब्लिक के सामने लाने के लिए, ऐसा फिल्म में दिखाया है। और जब तक कि केस मीडिया में कोर्ट में जाती है तब तक बेटा उस समय तक बोल नहीं पा रहा होता। उसके बाद में फिर ये कहा गया है कि बेटे की इच्छा है कि वो इच्छा मृत्यु चाहता है, पर हालांकि उस समय तक बेटा तो कुछ कह नहीं पा रहा। तो पता नहीं, मतलब कोर्ट में बेटे की इच्छा है ये कैसे प्रूव हुआ, क्या हुआ, वो उतनी बातें मुझे कम से कम फिल्म कन्विंस नहीं कर पाई। और जो भी बात फिल्म कहना चाहती है, कम से कम मैं उससे मैं एग्री नहीं हो पाया, या डायरेक्टर मुझे कम से कम कन्विंस नहीं कर पाया, या मैं कन्विंस नहीं हो पाया जो भी फिल्म में दिखाया जा रहा था। बाकी फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है फिल्म के परफॉर्मेंसेस। ऑब्वियसली सभी के सभी बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। विशाल जेठवा इससे पहले भी मर्दानी 2 में हमने देखा था, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस बढ़िया था, और यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। सभी के सभी का परफॉर्मेंसेस, मतलब उसके लिए कोई शब्दों में मतलब क्या कहना, सभी के परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे। पर जहाँ तक बात है कहानी की, कैरेक्टर्स की, या जो फिल्म कहना चाहती है ना, मतलब मैं कम से कम एग्री नहीं हो पाया उन सब बातों से जो भी फिल्म हमसे एग्री करवाना चाहती है, या जो बातें वो हमसे कन्विंस करवाना चाहती है। और जहाँ तक बात है ऑर्गन डोनेशन की, तो जो विरुद्ध पक्ष की जो वकील है, प्रियमणि ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो बातें वहाँ पर कहती है कि जो पूरा एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रेडिंग वगैरह जो भी हम कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या को वो वहाँ पर सामने रखती है और कहती है कि अगर इन बातों को हम आज हाँ कह देते हैं तो आगे जाकर जो भी मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रेडिंग वगैरह, ये एक बहुत बड़ी समस्या को हम और एक दरवाज़ा खुला करके दे सकते हैं। ऐसी वो जो बात वहाँ पर वो कैरेक्टर कहता है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। और जहाँ तक बात है ऑर्गन डोनेशन की, तो उसको लेकर मेरे मन में कम से कम बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे। एक तो ये ऑर्गन ट्रेडिंग, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये तो एक वैश्विक समस्या तो है ही। उसके साथ ही जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते भी है, तो क्या वो केवल मतलब उससे सामान्य लोगों को, कितने लोगों को उसका लाभ मिल पाता है, या केवल जिनके पास में बहुत पैसे है खर्च करने के लिए, क्या केवल उनको ही इसका लाभ मिल पाता है?
मेरे मन में कम से कम ये प्रश्न जब भी मैं विचार करता हूँ तो आता है। उसके बाद जो भी ट्रांसप्लांट होती भी है वो कितने सक्सेसफुल होते हैं, या जो जिस व्यक्ति के मतलब क्या वो व्यक्ति वो उतना स्वस्थ जी पाता है, नहीं जी पाता, मतलब ऐसे कई सारे प्रश्न मन में उठते हैं। और ये जो वैश्विक समस्या है ऑर्गन ट्रेडिंग वगैरह की, उसको उसके ऊपर तो बहुत सारी फिल्में भी बनी हुई है, और हमेशा ये विचार तो मन में आता ही है। और मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा जो इसे इतना प्रमोट किया जा रहा है उस कारण से भी कई सारे प्रश्न मन में उठते हैं। बाकी फिल्म का डायरेक्शन अच्छा था, परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे, सॉन्ग्स भी अच्छे थे, और जो फिल्म में शुद्ध हिंदी का प्रयोग बहुत सारी जगहों पर जो किया गया था वो मुझे फिल्म में एक बात पसंद आई। बाकी जैसा कि मैंने पहले कहा, कहानी या फिल्म जो कन्विंस करना चाहती है उससे मैं कम से कम एग्री नहीं कर पाया। मैं सलाम वेंकी को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया हुआ है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस नहीं है। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, जो बातें मैंने पहले बताई उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।